बात करेंगे अग्निपथ योजना को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शनों की और साथ ही साथ सरकार की तरफ से समझाइश की चल रही कोशिशों पर भी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तीनों सेना के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ इस पूरे मामले पर बैठक करने वाले हैं। बैठक के लिए वायुसेना प्रमुख और नौसेना प्रमुख भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पहुंच चुके हैं। थोड़ी ही देर में यह महत्वपूर्ण बैठक शुरू होगी और इस बैठक से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट करके कहा है कि सेना में अल्पकालिक सेवा देने वाले 4 साल के लिए शामिल होने वालों को जीवन भर अग्निवीर कहा जाएगा। साथ ही वो अगर अपना काम शुरू करना चाहते हैं, स्वरोजगार करना चाहते हैं, तो उन्हें सस्ता कर्ज भी मुहैया कराया जाएगा। तो पूरा एक पैकेज जो है वो अग्निपथ योजना में शामिल होने वाले अग्निवीरों के लिए सरकार की तरफ से घोषित किया गया है। गृह मंत्रालय की तरफ से भी आज सुबह ऐलान किया गया कि 10% आरक्षण दिया जाएगा असम राइफल्स और केंद्रीय सुरक्षा बलों में जो अग्निवीर सेना की सेवा देने के बाद बाहर निकलेंगे। साथ ही कई राज्यों की तरफ से पुलिस सेवा में भी वरीयता देने की घोषणा की जा चुकी है। लेकिन सवाल अब भी बरकरार है कि आखिर सरकार की समझाइश का असर क्यों नहीं हो रहा है और अग्निपथ के नाम पर आगजनी की ये आग क्यों सुलग रही है। एक बार फिर आपको बता दें कि थोड़ी ही देर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। इस बैठक के लिए वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी पहुंच चुके हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर। आपको यह भी समझना जरूरी है कि आखिर सैनिक और अग्निवीर में फर्क क्या होता है। यह जानना आपके लिए बेहद जरूरी है क्योंकि यह सारा बवाल, सारा जो विवाद है, यह इस फर्क से जुड़ा हुआ है। सीधे चलते हैं हमारी सहयोगी शिखा ठाकुर के पास जो बता रही हैं कि नियमित सैनिक और अग्निवीर के बीच दरअसल फर्क क्या है। अग्निपथ योजना को लेकर के लगातार छात्रों का प्रदर्शन जारी है, लेकिन एक नियमित सैनिक और अग्निवीर में क्या फर्क है आपको हम ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। सबसे पहले अगर बात करें आय की, तो नियमित सैनिक की आय होती है 25,000 रुपये प्रति महीने, वहीं अग्निवीर की प्रतिमाह सैलरी होगी 30,000 रुपये। अब अगर बात पेंशन की करें तो पेंशन में नियमित सैनिक को आजीवन पेंशन दिया जाता है, लेकिन वहीं अग्निवीर को कोई पेंशन नहीं मिलेगी, जिसका विरोध छात्र लगातार कर रहे हैं। और अगर पीरियड की बात करें यानी कार्यकाल की बात करें तो नियमित सैनिक का कार्यकाल होता है 19 साल, यानी 19 साल तक वो कार्यरत रहते हैं। वहीं अग्निवीर मात्र 4 साल कार्यरत रहेंगे, जिसके बाद उन्हें रिटायर कर दिया जाएगा। आगे अगर हम बात करें ट्रेनिंग पीरियड की, तो नियमित जो सैनिक हैं उनकी ट्रेनिंग पीरियड होती है 11 महीने की, वहीं अग्निवीर की ट्रेनिंग पीरियड होगी मात्र 6 महीने। बात छुट्टियों की अगर करें तो नियमित सैनिक को सालाना 90 छुट्टियां मिलेंगी, लेकिन अग्निवीर को कितनी छुट्टियां मिलेंगी फिलहाल साफ नहीं है। कैंटीन की सुविधा जो सैनिकों को मिलती है उसकी अगर बात करें तो नियमित सैनिक को आजीवन ये सुविधा मिलती है, वहीं अग्निवीर जब तक नौकरी में होंगे उन्हें कैंटीन की सुविधा मिलेगी। बात अगर मेडिकल सुविधाओं की भी करें तो जो नियमित सैनिक है उन्हें आजीवन ये सुविधा मिलती है, यानी मेडिकल सुविधा मिलती है, लेकिन अग्निवीर को जब तक वो नौकरी में होंगे, पेशे में होंगे, तब तक ही ये सुविधा मिलेगी। और अगर बात शहीद होने पर रेम्यूनरेशन की करें तो नियमित सैनिक को 25 से 45 लाख रुपए दिए जाते हैं, वहीं अग्निवीर को 44 लाख और प्लस 12 लाख रुपए दिए जाएंगे जब वो शहीद होते हैं, अगर वो शहीद होते हैं। अब देखिए, ये सैनिक बनाम अग्निवीर में फर्क है और इसी वजह से छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है। लगातार वो मांग कर रहे हैं कि इसे हटाया जाए। तो आपने जाना कि क्या अंतर है दरअसल अग्निवीर जो कि अग्निपथ योजना के जरिए आएंगे और साथ ही जो सामान्य सैनिक इस समय भारतीय सेना में सेवा दे रहे हैं, उनके बीच कामकाज के नियमों शर्तों का अंतर क्या है। लेकिन अग्निपथ योजना को लेकर जहां एक तरफ सड़कों पर बवाल मचा हुआ है, सरकार की तरफ से समझाइश की कोशिश भी हो रही है, लेकिन अग्निपथ योजना को लेकर सेना के पूर्व अधिकारियों की राय भी बटी हुई है। इस पूरे मामले पर हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मेजर जनरल के सिन्हा जुड़ रहे हैं, साथ ही योजना का समर्थन कर रहे हैं जनरल के सिन्हा। तो वहीं मेजर जनरल जेपी सिंह के कई सवाल हैं इस योजना को लेकर। आप दोनों का बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज पर। सर, जनरल सिन्हा, मैं सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगा। सरकार की तरफ से समझाने की कोशिश हो रही है, अलग अलग पैकेजेस का ऐलान किया गया है, लेकिन फिर भी सड़कों पर बवाल और विरोध थम नहीं रहा है। देखिए, यदि सड़कों के ऊपर में आर्मी की रिस्ट्रक्शन कैसे हो रहा है, आर्मी का स्वरूप कैसा होगा, ये डिसाइड नहीं हो सकता और किसी भी देश में नहीं हो सकता। ये टोटल अराजकता है। आप सिक्योरिटी फोर्सेस और इसको बढ़ावा भी देते हैं। देखिए, ये फेस वैल्यू में ये कह देना बिना सोचे समझे कि ये पूरा का पूरा ही ये जो आया अग्निपथ ये खराब है, ये बहुत
देखिए, कारगिल वॉर के बाद ही इसकी एक नेसेसिटी फील की गई थी। और आज कारगिल वॉर 99 में हुआ है, आज 2022 में उसको बहुत मंथन के बाद लाया जा रहा है। क्योंकि देखिए, एज प्रोफाइल सेना का को जमीन के ऊपर काम करने की क्या चीज होना चाहिए, सेना सेंट्रलिटी में होनी चाहिए। और ये नहीं कि लोग उसको ज्वाइन कर रहे हैं वो सेंट्रलिटी में। सेना का क्या जरूरत है, क्या रिक्वायरमेंट है 21st सेंचुरी में। आज हम लोग देखिए, सेना निवृत्त हो चुके हैं, सेना के बहुत सारे रियलिटी से दूर हैं जी। और हम लोग ये, यदि आर्मी नेवी चीफ के जो प्रेजेंट जो चीफ हैं और उनके पूरे, वो कहते हैं कि ये बहुत अच्छी योजना है, ये जरूरत है। क्योंकि आपका मेन कारण है कि एज लिमिट। फिर हम बैठे हुए यहां से कहें कि ट्रेनिंग नहीं हो सकती, ये हो सकता, वो नहीं हो सकता, तो ये सुनी सुनाई बातें हैं। हमने सेना के ऊपर क्या चीज, हमारा छोटा सा एक्सपीरियंस है, उसको हम ला करके देश का अपना विचार रखें, विचार जरूर रखें। इसमें देखिए बहुत चैलेंजेस हैं, खामियाज हैं, इसके अंदर में बहुत सारी चीजें हैं जिसकी ऊपर में इसका वैलिडेशन, रिफाइनमेंट होता रहेगा और वो आप देख रहे हैं। मगर इस तरह से आकर के फेस वैल्यू में ना सब कुछ जानते हैं, ना उसके ऊपर में बहुत ज्यादा विचार किया है, और हम सुनना नहीं चाहते। तीन चीफ हैं, वो पूरा सेना के 1.5 मिलियन सेना है, उसके विचार को रखते हैं। मगर हम इंडिविजुअली इतना इम्पैक्ट डालते हैं कि ये कह दें कि नहीं नहीं, ये जी ट्रेनिंग कैसे हो जाएगी, कैसे होगा उसका स्वरूप, उसमें एज लिमिट नहीं होगा। तो 5 मिनट में यदि हम अपने एक्सपीरियंस से ऊपर में कहें, आपको पहला सबसे इंपॉर्टेंट, और कहीं नहीं होता विश्व में, बिल्कुल जनरल सिन्हा, मैं चाहूंगा कि जनरल जेपी सिंह भी इस डिबेट में मैं उन्हें भी शामिल करना चाहूंगा। जनरल सिंह, आप बताइए, ये तो बात कही जा रही है, बहुत लंबे समय से सेना ने बहुत स्टडीज करवाई कि किस तरीके से सेना को लीन और स्मार्ट बनाया जा सके, नए समय की जरूरतों के हिसाब से तैयार किया जाए, फिर विरोध क्यों और सवाल क्यों? जनरल जेपी सिंह, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? कुछ तकनीकी खामी के कारण हम जनरल जेपी सिंह को सुन नहीं पा रहे हैं। मैं एक बार फिर आपका रुख करना चाहूंगा जनरल के सिन्हा सर। ये अपनी तरफ है, अपनी तरफ के तर्क हैं, लेकिन जिन लोगों को आप रिक्रूट करना चाहते हैं वही सड़कों पर हैं। ये वही युवा हैं जो बीते 2 साल से तैयारी कर रहे थे, जिन्हें मौका नहीं मिल पाया, और अब उनकी शिकायत इस चीज को लेकर है कि जिस चीज का वो सपना देख रहे थे वो आपने उनसे ले लिया, क्योंकि अब तो जो मैक्सिमम एंट्री है वो अग्निवीर के तहत होगी, जिसके अंदर 75 लोगों को नॉन पेंशनेबल सर्विस होगी। देखिए, ये जरूर ये उनकी चिंता का विषय होगा, और चिंता का विषय होना चाहिए। ये चिंता का विषय हमें भी है, क्योंकि हम लोग भी अपने जवानों को ऐसे नहीं छोड़ते। हम तो जितना वेलफेयर हम लोग करते हैं, जितनी उनकी सोच, तो ये हमारा भी कंसर्न है। ये बातें उठाई गई, और ये बातें ये केवल नहीं कि हम लोग यहाँ पर टीवी चैनल में, हमारे जो सर्विंग अहदेदार हैं, जो आज उनको, जो जिनके ऊपर में उनके जिम्मेवारी है, वो पुरजोर से उठाए हुए हैं। तो ये कहना कि इनको कभी भी नहीं छोड़ा जाएगा, मगर आप केवल फेस वैल्यू के ऊपर में ले लें और उसके ऊपर ना आप देखिए, बहुत सारी चीजें अभी तो अनाउंसमेंट आ रही हैं। 10% तो अभी हो गया कि ये 10% आपको जो असम राइफल है या जो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस होते हैं उसके अंदर में, कैपएफ के अंदर में होंगे, और 1-2 नहीं है, क्या सीआरपीएफ नहीं होती, कैपएफ के अंदर बहुत, उसमें भी कह दिया 10% हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये समय ऐसा आएगा, और आपको लेकर चलिए, इतनी लुक्रेटिव समय आने वाला है कि लोग इतने पैसे यदि मिलते हैं, पैसे बढ़ाए जा सकते हैं। हाँ, वो कम हो सकता है। अब आ गया कि यदि कुछ होती है तो उनको 44 लाख मिलेगा, और 12 लाख से इसको आज बढ़ाया जा सकता है। ऐसा कुछ नहीं है। यदि हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं, मगर देखिए पेंशन भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। जनरल सिन्हा, आप बने रहे हमारे साथ। हम एक बार दर्शकों को वो तस्वीरें भी दिखा देते हैं। ये बिहार के जहानाबाद में हुई हिंसा की तस्वीरें हैं, जो अग्निपथ योजना के विरोध के नाम पर हुई, और ये जहानाबाद के पास मसौड़ी नाम की जगह है जहां इस तरीके से आगजनी की गई। ये सारा विरोध हो रहा है
सेना की अग्निपथ योजना में, जिसमें देश की सरहदों की हिफाजत करने के लिए ये जो लोग जाना चाहते हैं, वो दरअसल सार्वजनिक संपत्तियों को कुछ इस तरीके से नुकसान पहुंचा रहे हैं। यह सवाल भी आपका चैनल एबीपी न्यूज लगातार उठा रहा है कि क्या इस तरीके से सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाकर सेना में जाने का सपना पूरा हो सकता है? लगातार तीसरे दिन बिहार में हिंसा की तस्वीरें सामने आ रही हैं। विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है। साथ ही बिहार बंद, भारत बंद के नाम पर राजनीतिक दल भी इस तरीके की घटनाओं को, इनको एक तरीके से समर्थन दे रहे हैं, क्योंकि अग्निपथ योजना के विरोध में अब राजनीतिक दल भी शामिल हो गए हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी शशांक जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर, हम उनका रुख करेंगे। शशांक, लगातार बिहार के अलग अलग शहरों से आप सुबह से रिपोर्ट कर रहे हैं, जहानाबाद से ये तस्वीरें आ रही हैं, ये तो और चिंता बढ़ाने वाली है। ये बिहार प्रशासन जो भी कुछ कोशिश कर रहा था, जमीन पर तो नजर नहीं आ रही है। जी देखिए, अभी जहानाबाद के टेहटा थाना क्षेत्र में थाना के ठीक सामने बस और ट्रक में आग लगा दिया गया था प्रदर्शनकारियों के द्वारा। उसके बाद NH-83 पे आगजनी की गई, फिर पेट्रोल पंप पे खड़े सभी ट्रकों को तोड़ दिया गया, शीशा तोड़ दिए गए, पेट्रोल पंप जलाने की कोशिश की गई, लेकिन तब तक पुलिस पहुंच गई थी। लेकिन अब दूसरी खबर ये सामने आ रही है कि जहानाबाद के पीछे साइड में जहाँ पटना समाप्त होता है, वहाँ पर एक स्टेशन है जिसका नाम है तारेगाना स्टेशन। ये पूरी तरह से फूंक दिया गया है। प्रदर्शनकारियों ने जबरदस्त बवाल काटा है। यहाँ पे ये जो स्टेशन है, इसको पूरी तरह से आग के हवाले कर दिया गया है। ये दूसरी घटना अभी की है और वहाँ पे हालात को काबू करने में पुलिस जुट गई है। यहाँ पर आंदोलनकारी जो है भारी संख्या में आए थे और स्टेशन के अंदर घुस गए। सीधा स्टेशन को उन्होंने फूंक दिया है। स्टेशन धू के जल रहा है। पुलिस की कोशिश है कि हालात को नियंत्रण में किया जाए, लेकिन यहाँ पे उपद्रवी जो है वो भारी संख्या में थे। पुलिस को पहले शायद अंदाजा नहीं था कि इतने लोग आएंगे। एकाएक कई संख्या में आए और इस थाने को, ये जो पुलिस स्टेशन है, इसको पूरी तरह से फूंक दिया गया। टेहटा थाना के पास घटना हुई और उसके तुरंत बाद अभी देखिए यहाँ पे ये घटना घटी है जो तारेगाना स्टेशन है। तो अब समझिए कि हालात किस तरह से बिहार में है। बिहार बंद के नाम पर उपद्रवी जो है पूरी तरह से बवाल सुबह से काट रहे हैं। 2 दिन से प्रदर्शन चल रहा था, आज बिहार बंद बुलाया गया अग्निपथ योजना के खिलाफ और हर जिले से तरह तरह की विजुअल्स आ रहे हैं। और बिहार के जहानाबाद और खास करके जो पटना का आउटर एरिया है जहाँ अभी ये घटना हुई है, ये अपने आप में बहुत सवाल पैदा कर रहा है कि क्या पुलिस प्रशासन की तैयारी पहले से नहीं थी? जब 2 दिन से इतना प्रोटेस्ट चल रहा था तो क्या तैयारी पूरी नहीं रखनी चाहिए थी? अभी भी जो स्टेशन को जलाया गया है, निश्चित रूप से शशांक, ये सवाल लगातार उठ रहा है कि क्या पुलिस प्रशासन की तैयारियों में कहीं कोई चूक हुई। सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर उत्तर प्रदेश या अन्य राज्यों के अंदर धारा 144 लगाई जा सकती है, तो क्या बिहार में इस तरीके की कोई कदम उठाया गया? देखिए, उत्तर प्रदेश में तो बुलडोजर भी चलता है, जो हिंसा का भड़काते हैं उनका पोस्टर भी लगता है। लेकिन जहां तक अभी बिहार की बात है तो ये सबसे ज्यादा बवाल यहाँ हो रहा है अग्निपथ को लेकर जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसमें। और जहां तक अभी के स्टेशन की बात है जिसको तारेगाना को फूंका गया है, तो वहां पर उपद्रवियों ने जो बहुत भयंकर सवाल काटा। जीआरपीएफ जो है वहां पे जीआरपी पूरी तरह से पहुंच गई है और अपने सिचुएशन को अपने अंडर में लेने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर कई गाड़ियों को उपद्रवियों ने फूंका है। तो जानकारी आ रही है कि 7 राउंड की फायरिंग हुई है, कुल 7 राउंड की फायरिंग हुई है और पुलिस को भी बचाव में अंधाधुंध फायरिंग करना पड़ा। स्थिति पूरी तरह से बेकाबू होते दिख रही थी। पुलिस संघर्ष कर रही थी कैसे भी इसको रोका जाए। वही जीआरपी के भवन में कुछ पुलिस अधिकारी घुसे हैं क्योंकि ये जो उपद्रवी है वो ज्यादा हिंसक हो रहे हैं। जी प्रणय। जी बिल्कुल शशांक, आप महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। तो लगातार हमारे सहयोगी शशांक आपको वो तस्वीरें पहुंचा रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो तस्वीरें बिहार से आ रही हैं अग्निपथ योजना के विरोध के नाम पर। और एक बार फिर हम आपको बता दें, एबीपी न्यूज पर आप जो तस्वीरें सबसे पहले देख रहे हैं, ये मसौरी नाम की जगह है जहानाबाद की, जहां पर इस तरीके से थाने को आग लगाई गई, थाने के बाहर वाहनों को आग लगाई गई, साथ ही तोड़फोड़ की गई। हमारे सहयोगी शशांक लगातार बता रहे थे तारेगाना स्टेशन को भी निशाना बनाया गया बिहार में। बता रहे हैं कि किस तरीके से अग्निपथ योजना के विरोध के नाम पर उत्पात हो रहा है। अग्निपथ योजना को लेकर हंगामे का सिलसिला बिहार के अलग अलग शहरों में जारी है। ज्यादा बवाल बिहार में है और मुंगेर से जो तस्वीरें आ रही हैं वो बता रही है कि किस तरीके से आगजनी और पथराव किया गया। वीडियो को ले जाने वाली गाड़ी में तोड़फोड़ कर दी गई। ये हिंसा की तस्वीरें अब मुंगेर से आ रही हैं। बिहार के मुंगेर की तस्वीरें बताती हैं कि किस तरीके से
हिंसा के नाम पर उत्पात किया जा रहा है, उपद्रव किया जा रहा है। अग्निपथ योजना का विरोध हो रहा है, लेकिन विरोध के नाम पर उपद्रव और उत्पात की तस्वीरें ज्यादा आ रही हैं। ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरीके से तोड़फोड़ को अंजाम दिया गया। इसके पहले सहरसा, गोपालगंज, आरा, छपरा, जहानाबाद, इन तमाम शहरों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसमें विरोध कम और उत्पाद और उपद्रव ज्यादा है। आप देखिए किस तरीके से सड़कों पर विरोध प्रदर्शनकारी जमा हैं। इस तरीके से सड़कों पर टायरों में, वाहनों में आग लगाई जा रही है, यातायात को बाधित किया जा रहा है। मुंगेर की ये तस्वीरें और बिहार में चल रहे इस बवाल को लेकर ज्यादा जानकारी पर लिए हमारे सहयोगी प्रकाश लगातार अपडेट पहुंचा रहे हैं। प्रकाश का रुख करेंगे। प्रकाश, लगातार ये सिलसिला तो जारी है, बिहार में ये बवाल थम नहीं रहा। बिल्कुल, आज सुबह से ही ये आशंका जताई जा रही थी कि जिस तरह से पिछले 3 दिनों से बिहार में आगजनी की घटनाएं हो रही हैं, तोड़फोड़ की घटनाएं हो रही है, तो आज पुलिस चौकस रहेगी, शायद इस पर काबू पाया जा सकेगा। लेकिन अभी भी सुबह से जो घटनाएं सामने आई हैं, जहानाबाद में 2 गाड़ियों को फूंक दिया गया। तारेगना स्टेशन जो आर्यभट्ट की वेधशाला के नाम से मशहूर है, वहां पर स्टेशन पर जबरदस्त आगजनी की गई, पथराव किया गया। जहां तक कि जो जानकारी मिल रही है, पुलिस को गोलियां भी चलानी पड़ी है आत्मरक्षा में, और पुलिस वाले जो है वो छिपे हुए हैं। और अब मुंगेर से जो खबर आ रही है, तारापुर के बच्चियों की गाड़ी को तहस नहस कर दिया गया, पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया गया है। आसपास के जो घर थे उस पर भी उसे भी निशाना लगाया गया है। तो ये हंगामे की खबर आज भी जारी है। हालांकि कल जिस तरह से रेलवे स्टेशन को निशाने पर लिया गया था, उस तरह से आज रेलवे स्टेशन पर बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन तारेगना से आखिरकार ये खबर आई गई। मसौड़ी है पटना से करीब 30 किलोमीटर दूर, वहां पर ये तारेगना स्टेशन है और इस स्टेशन को फूंक दिया गया है पूरी तरह से। और वहाँ जो वाहन खड़े थे, जो दानापुर में जो कल दिखने को मिला था, जिस तरह से तोड़फोड़ की गई थी, आगजनी की गई थी, ठीक वैसा ही वहां पर भी देखा जा रहा है। प्रकाश, आपने कुछ समय पहले बिहार के डीजीपी से बात की थी, उन्होंने जो कुछ वादे किए थे, उन्होंने जो कुछ भरोसा दिया था, वो कम से कम सड़कों पर तो नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल, जिस अंदाज में बिहार के डीजीपी एस.के. सिंघल ने दावा किया था कि जो भी आज प्राथमिकता है कि आज कहीं कोई घटना न घटने दिया जाए, पूरे बिहार में अलर्ट रखा गया था। साथ ही 12 जिलों में इंटरनेट सेवाएं बाधित भी कर दी गई थी, उसे रोक दिया गया था, ठप कर दिया गया था और सड़कों पर फ्लैग मार्च किया जा रहा था, पुलिस को निकाला गया था। लेकिन बावजूद इसके जहानाबाद हो, तारेगना हो, मुंगेर हो या अन्य जगहों पर, कई जगहों पर सूचना मिली है कि लोग प्रदर्शन कर रहे थे। और ये 3 जगहों से जो खबर आई है, जो तस्वीरें आई है, वो दहशत फैलाने वाली है। प्रणय जी, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया प्रकाश। आप लगातार नजर बनाए रखें, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन ये जो तस्वीरें आ रही हैं, ये निश्चित रूप से परेशानी और चिंता ज्यादा बढ़ाने वाली हैं, क्योंकि पुलिस प्रशासन की कोशिशों के बावजूद बिहार में बवाल थम नहीं रहा है। ये तस्वीरें बिहार के मुंगेर की हैं, जहां सड़कों पर कुछ इस कदर उत्पात की तस्वीरें आई। विरोध प्रदर्शन के नाम पर सेना में भर्ती की अग्निपथ योजना में खामियों पर सवाल उठाने के नाम पर ये जो विरोध प्रदर्शन है, वो विरोध प्रदर्शन उपद्रव ज्यादा नजर आ रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।